देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बीजेपी को तो हराना चाहते हैं डंके की चोट पर, लेकिन फिर चेहरा कौन? वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी अच्छा नागरिक अच्छा चेहरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेहरू नहीं तो उसके बाद कोई नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री तो कोई नहीं है, इंदिरा गांधी को मार दिया तो और कोई नहीं है। मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, चेहरा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर कोई ग्लोरीफाई करना चाहेंगे मीडिया को खरीद के, वो हमारा बहुत बड़ा दौर्भाग्यपूर्ण का सिस्टम है। लेकिन दिल्ली को मैं बहुत बहुत वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि धार्मिक का इलेक्शन में उखाड़ के फेंक दिया दिल्ली वाले ने। अभी अभी हमको दक्षिण भारत से देखने में मिला, कर्नाटका और हैदराबाद में। अभी आंध्रा में भी वही होने जा रहा है। ऑफ कोर्स दक्षिण भारत से तो धार्मिक का रूप से कोई वोट होता ही नहीं है। और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट भी घूम के आ रहा हूँ, उधर तो कई स्टेट्स में ये एनडीए अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर रहे, आपको तो मालूम होगा। तो अच्छा, मुद्दा क्या नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं दक्षिण भारत में अभी मुद्दा एक ही है, हाँ। संविधान बचाना है, इंसानियत बचाना है, सबको अपना अपना अधिकार के साथ, सबको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, संविधान को बचाना है। हम एक इंसान जैसा भारतीय नागरिकता से इज्जत से जिए, जो दक्षिण भारत में हो रहा है वो अभी नॉर्थ इंडिया में भी होगा। और लोग धर्म नहीं बचाना है, धर्म को आपका नहीं बचाना है। इवन स्वामी हो के मेरे को भी धर्म को बचाना नहीं है। मैं जब इंसान बन जाऊंगा धर्म अपने आप बचेगी। धर्म का नाम क्या है? अब भगवान को आप नहीं बचाना है। हम भगवान को एक नाम लेकर अपना घर में पूजा करें, लेकिन इंसानियत है बहुत बड़ा धर्म, ये सब लोग जान लिया है। अभी इस बार जैसा दक्षिण भारत में तो साफ हो गया, और इंडिया गठबंधन आने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। आपने कहा कि आप स्वामी होकर कह रहे हैं कि धर्म को नहीं बचाना है, समझाइए, क्योंकि तमाम नेता तो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में। धर्म भगवान नहीं बनाया, इंसान बनाया। और भी अभी 21 धर्म है, और नेपाल में नया धर्म बनी है, छोटी लिटिल बुद्धा। और दक्षिण भारत से लिंगायत संप्रदाय एक नया धर्म आ रही है, और 100 धर्म आएंगे आगे चलकर। लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों का एक कम्युनल सिक्योरिटी के लिए ट्राई करते हैं। इट्स ओनली फॉर सिक्योरिटी, बट ह्यूमन सिक्योरिटी उस समय होगा जब हम राष्ट्रीय हित कर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, और उसका फायदा आज भी मिल रहा है, वो आने वाला कल भी मिलेगा। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। और अगर ये इंडिया गठबंधन, या उसमें गठबंधन है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक ही नारा लेके चल रहे हैं, हमको राम को लाना है। ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? और बताइए, जैसा दक्षिण भारत में बजरंग बली का नाम से बटन दबाइए बोला है, वो बजरंग बली ही धक्का मार दिया। अभी राम इनको धक्का मारने वाला है। ये मैं स्वामी विश्वास 2024 में भगवान राम एनडीए को लात मारने वाला है। स्वामियों की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप तो कैमरे पे। और एक बात है, हाँ। चाहे तो आप कहीं भी कभी भी निकालिए, और जून 4 को मेरे को बुलाइए, आपने क्या बोला क्या हुआ। दक्षिण भारत में पूरा साफ है, इंडिया गठबंधन आने वाली है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। चाहे तो आप एक बार बेंगलुरु चेन्नई होके आइए, नहीं तो मेरे साथ चलिए, आपको असम दिखाऊंगा जहां इंडिया गठबंधन है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में एक भी कैंडिडेट इंडिया का नहीं है। उधर तो क्लीन साफ है, इंडिया गठबंधन आने वाली है। और नॉर्थ इंडिया में क्या है, कुछ कंफ्यूजन है। ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा, जिस हिसाब से आप समीकरण बिठा रहे हैं, सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन 400 पार का नारा तो डंकी की चोट पर चल रहा है। वो मीडिया चला रही है, मोदी जी खुद बोल रहे हैं, इसलिए मोदिया गोदिया है। मोदिया गोदिया इसीलिए तो बोला गया है। आजकल कौन टीवी देख रहा है? बेचारा कुछ इनोसेंट्स अंधभक्त, जिसको रियल सच्चाई मालूम नहीं है या डरपोक है, वो देख रहा है। मैं तो टीवी देखना बंद करके 8 साल हो गया। तो ये देखिए, स्वामी मेरा जैसा बहुत लोग टीवी बंद कर दिए हैं। आजकल यूट्यूबर्स में ही सच्चाई दिख रहा है। और तो और अभी मैं तो सिर्फ दक्षिण भारत का और नॉर्थ ईस्ट का बताया हूँ, और अभी कश्मीर देखेंगे, पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, दिल्ली देखेंगे। ये पहलवानों के झगड़ा की वजह से, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, उस समय उस झगड़ा में मैं भी था। लेकिन जब पहलवानों को उतना हो रहा है, तो हमारा मन से यही निकला है कि ये राक्षस हटे। अभी मैं राम को एक ही प्रार्थना है, भाई दक्षिण भारत में आपका दास से कैसा हटवाया हो, अभी आप खुद आके इनको हटाओ, और ये हटने वाला है। आप
किसी से भी पूछे, इवन अंधभक्त से भी पूछिए, वो एक ही बात बोलता है, नहीं बहुत हो गया, मेरे को जॉब नहीं है, मेरे को बहुत लेकिन भक्त यही कहता है ना, चाहिए तो बीजेपी, जो भी कहने हो गया दीजिए, तो हो गया। कहने दीजिए। अगर वोट भी डालना है तो कितना डालेंगे इस बार? इस बार कितना डालेंगे? वो खुद जब 400 पार बोल रहे हैं और कोई बोल रहा है अभी 300 पार, ये तो इन लोगों का आपस का है। लेकिन जहां तक मैं घूमा हूं, मेरे को लग रहा है 543 माइनस 400, 143 भी आएगा कि नहीं, डाउट है हाँ, एनडीए को। इतना और आक्रोश जून है। 4 को मेरे को बुलाइए, फिर हम बात करेंगे। हाँ,